तो भैया आज है 12 जनवरी और आज अपने प्लान के हिसाब से मैथ का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा आज। और फिर कल से अपना मॉक रेगुलर स्टार्ट, मतलब मेंस के लिए, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी का पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट हो चुका होगा। और आज का ये वीडियो मैं स्पेशली CGL 2023 का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि आपका नोट्स कैसा, मतलब आप नोट्स कैसे बनाते हो, आप सिलेबस के मतलब कितने दिनों में कंप्लीट कर लिए, और ट्रिगो कहाँ से कंप्लीट करे, जियोमेट्री कहाँ से कंप्लीट करे। ये सब डाउट था, मतलब बहुत सारा कमेंट था ऐसा टाइप का। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैं अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट किया, मेरा नोट्स कैसा है, मतलब मैं कैसा नोट्स बनाता हूँ, ये सब। ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिले और आप अपना सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाए। 2023 के, मतलब जो अभी नया नया बिगनर्स हैं उनके लिए खास करके ये वीडियो है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगा, और अगर हेल्प मिला तो कमेंट में थैंक यू बोलना, और अगर नहीं बोलो तो सब्सक्राइब कर देना। मजाक कर रहा हूँ यार, देख लो वीडियो। वेल तो कोई भी जो नया नया स्टार्ट कर रहा है, मतलब कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी, तो उसके माइंड में एक बात तो ज़रूर आता है कि यूट्यूब से फ्री में पढ़ ले या फिर पेड कोर्स में इनरोल कर ले, वैसा टाइप का। ठीक। तो जब मैं भी स्टार्ट किया था तब मेरे भी दिमाग में आया था कि फालतू में पेड कोर्स क्यों ले, आराम से यूट्यूब से पढ़ लेते हैं। ठीक। क्योंकि यूट्यूब पे सब पढ़ा हुआ मुझे लगता था, क्योंकि उस टाइम सिलेबस का उतना ज्ञान नहीं था, तो सोचते थे सब तो यूट्यूब पे पढ़ा हुआ ही है, तो फालतू में पेड कोर्स क्यों ले, वैसा टाइप का दिमाग में चलता था। और मैंने लगभग 1 डेढ़ महीना यूट्यूब से पढ़ा। ठीक। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा था यूट्यूब में कि किसी भी चैप्टर को ऑर्गेनाइज तरीके से किसी भी चैनल पे नहीं रखा गया है। ठीक। एक तो ये प्रॉब्लम है, और उसमें समझ में नहीं आता था कि मेरा, जैसे हम परसेंटेज चैप्टर ही पकड़ लें, कि परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किए, तो किसी भी एक चैनल पे चले गए, उसका प्लेलिस्ट में हम देख लिए कि ये पढ़ लिए, लेकिन अपने को समझ में नहीं आया कि सब कॉन्सेप्ट मेरा कवर हुआ या नहीं उस चैप्टर का। तो ये डाउट रह जाता था हमेशा। ठीक। तो कैसे भी 1 डेढ़ महीना पढ़ने के बाद मतलब मन को संतुष्टि नहीं मिल रहा था कि पढ़ाई मेरा कंप्लीट हो रहा है, मतलब वो चैप्टर मेरा कंप्लीट हो रहा है, वैसा टाइप का। तो फिर मैंने पेड कोर्स लिया एक, और उसके बाद मेरा दिमाग खुल गया, मतलब पेड कोर्स देखने के बाद। क्योंकि पेड कोर्स में, किसी भी पेड कोर्स में, किसी भी सर का पेड कोर्स में आपको किसी भी चैप्टर को ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाया जाता है, और वो आपका दिमाग में अच्छे तरीके से घुस जाता है। तो ये डिफरेंस रहता है यूट्यूब में फ्री में और पेड कोर्स में। क्योंकि यूट्यूब में अनऑर्गेनाइज तरीके से रहता है, और पेड कोर्स में सब ऑर्गेनाइज तरीके से रहता है, और अच्छे तरीके से मतलब सर लोग समझा देते हैं। ठीक। और यही था डिफरेंस यूट्यूब और इसका, पेड कोर्स का। ठीक। तो अगर आपके पास, मतलब कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है पेड कोर्स लेने में, तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप पेड कोर्स ले लो, बिना कुछ सोचे समझे। ठीक। तो जब हमने डिसाइड किया कि यूट्यूब से नहीं पढ़ना है, आप किसी पेड कोर्स ले, कोई पेड कोर्स लेना है, तब अब प्रॉब्लम ये हो गया था उस टाइम कि अब किस टीचर का पेड कोर्स ले, क्योंकि एक से एक धुरंधर टीचर पढ़े हुए हैं और सब अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं अपने हिसाब से। ठीक है। तो हमने 2 3 दिन, सही में 2 3 दिन तक हमने बस गूगल पे अपना टाइम वेस्ट किया ये सर्च करने में कि कौन सा टीचर CGL के लिए अच्छा है, मैथ के लिए, साइंस के लिए, ये वो बहुत कुछ, मतलब 2 3 दिन हम इसी में टाइम दे दिया अपना। ठीक। और ये सब करने के बाद मतलब बहुत जगह से सजेशन आया कि आप ईवन ईवन कोचिंग सेंटर में इनरोल कर लो अगर आप बिगनर हो तो हमने बिना अपना दिमाग लगाए उस टाइम कर लिया ईवन कोचिंग सेंटर में, मतलब वहाँ का पेड कोर्स ले लिया। और सही में मुझे बहुत फ़ायदा हुआ पेड कोर्स लेने के बाद। ठीक। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। आपको जो टीचर अच्छा लगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है पेड कोर्स लेने में, तो फिर आप आराम से जो टीचर आपको अच्छा लगे आप उसका पेड कोर्स लो। हम बोल रहे इसके चक्कर में मत ले लेना इवन कोचिंग सेंटर। लेकिन हम यही बोलना चाहेंगे कि अगर आप बिगिनर हो तो सही में, मतलब जीरो लेवल से आप स्टार्ट करना चाहते हो हाई लेवल तक का, तो आप आराम से, अगर आपका दिमाग नहीं चल रहा है तो आप इवन कोचिंग सेंटर का ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। और बहुत लोग मेरे से ये पूछते हैं कि मैं कौन सा कोर्स लिया हूँ उस पर। तो मैंने प्री प्लस मेंस अर्थमेटिक प्लस एडवांस 8 मंथ वाला जो कोर्स है वो वाला मैंने ख़रीदा है। ठीक है। और सही में ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, आप अपने हिसाब से देखना, आपको जो टीचर अच्छा लगे आप उस टीचर का लेना। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा पेड कोर्स लेने के बाद सही में मेरा मैथ का लेवल यहाँ पर होगा,
और पेड कोर्स लेने के बाद यहाँ तक का छलांग मार दिया। सही में विश्वास नहीं करोगे आप, एक क्वेश्चन मुझे मतलब जब यूट्यूब से पढ़ता था एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने में 1 से 1.5 मिनट आराम से लग जाता था। लेकिन जब से पेड कोर्स मतलब कि जब कंप्लीट किया, अच्छे से रिवीजन कर लिया, उसके बाद कोई कोई क्वेश्चन 10-15 सेकंड में देख कर बन जाता है दिमाग में ही, और कुछ कुछ मतलब कि डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट रहा तो 1 मिनट तक मैक्स जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाता, और अगर उससे ज़्यादा जाता छोड़ देता हूँ, वैसा टाइप का। ठीक, तो ये एक फ़ायदा हुआ मेरा पेड कोर्स लेने का, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और फिर पेड कोर्स लेने के बाद और एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया दिमाग में कि इतना सारा सिलेबस है, अब इसको कैसे कंप्लीट करें। और मैंने पेड कोर्स में स्टार्ट किया था परसेंटेज से, ठीक है। और परसेंटेज को कंप्लीट करते करते मेरा लगभग 5-6 या 1 सप्ताह लग ही गया था उसमें। तब दिमाग में चल रहा था कि बाप रे, अगर एक सब मतलब कि एक चैप्टर में इतना टाइम लग रहा है तो इतना कितना दिन में कवर होगा। तब फिर हमने वहाँ पर एक मतलब कि एक स्ट्रेटेजी अपनाया अपना। आप मेरा स्टार्टिंग का वीडियो देखोगे 2-3 तो आपको समझ में आ जाएगा क्या था, आपको अभी बता देता हूँ मैं। तो मैंने ऐसा करके एक लिस्ट बना लिया अपना, मतलब कि जितना भी चैप्टर है, मतलब ये बस अर्थमेटिक का है इसमें, और फिर नंबर सिस्टम और डीआई, और इसमें है एडवांस मैथ का, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट किया था अर्थमेटिक पोर्शन से। तो जैसे कि आप मान लो ये एच सी एफ एल सी एम, टाइम एंड वर्क, सब का, जैसे कि रुको 2 मिनट, ये प्रॉफिट लॉस का मान लो आप, ठीक है। तो इसको मैंने टारगेट ले लिया कि 28 तारीख से कंप्लीट करना है। तो 28 तारीख को सर का जो लेक्चर है, मतलब कि जो इवन मेरा जो कोर्स है उसमें सब बटा हुआ है, जैसे कि क्लास लेक्चर मतलब कॉन्सेप्ट लेक्चर होगा, फिर एक्सरसाइज, फिर कॉन्सेप्ट लेक्चर। तो मैं टारगेट ले लेता था कि मुझे इतना दिन में हमको एक चैप्टर कंप्लीट करना है, तो उसके हिसाब से हम कॉन्सेप्ट लेक्चर एक कंप्लीट करते थे, फिर एक्सरसाइज, फिर एक कॉन्सेप्ट लेक्चर, वैसे कर करके 3-4 दिन का हम अपना शेड्यूल बना लेते थे एक चैप्टर का। और उस हिसाब से ही हम सब कुछ कर करके अर्थमेटिक वाला जो पोर्शन था वो मैंने 1 मंथ में या 35 दिन में ऐसे में मैंने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, रिवीजन के साथ। ठीक, और सही में मतलब कि अगर आप ये मत सोचना जो CGL 2023 देने वाले, ये मत सोचना कि अरे यार अभी 6 महीना है आराम से कंप्लीट हो जाएगा, वैसा नहीं। आप ये सोच के चलो कि मेरे हाथ में 3 महीना है और 3 महीने में हमको पूरा रगेद देना पड़ के, तभी आपका कंप्लीट हो पाएगा अच्छे से। और उसके बाद आपका रिवीजन ही रिवीजन। तो आप अपने दिमाग में ये सेट कर लेना कि पहले कि सिलेबस कंप्लीट करना है हमको 3 मंथ में, तभी आपका सिलेबस अच्छे से कवर होगा। और 3 मंथ का आप सोच रहे हो तो ये मत सोचना कि 3 मंथ में कंप्लीट करना है। आप पहले 1 सप्ताह का सोच के चलना कि 1 सप्ताह में हमको ये चीज़ कंप्लीट करना है, या 5 दिन में हमको ये चीज़ कंप्लीट करना है। उस हिसाब से थोड़ा 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 करके तब आपका 3 महीना वाला जो गोल है वो कंप्लीट होगा। ऐसे नहीं 3 महीना का सोच करके तो हो ही जाएगा, नहीं, पहले आप 5 दिन का सोच के रखो कि इतना 5 दिन में हमको क्या कंप्लीट करना है। ठीक, तो उस हिसाब से आप चलना, तभी चैप्टर सब कवर होगा और सिलेबस जल्दी जल्दी कवर होते रहेगा बस। तो अब बात करते हैं कि मैं अपना नोट्स कैसे बनाता हूँ, ठीक है। यह है मेरा मैथ्स का 3 नोट्स का कॉपी। अब 3 नोट्स का कॉपी देकर डर मत जाना, ठीक है। तो ये है मेरा कॉपी जिसमें हम बस अलजेब्रा और मेंसुरेशन का सम सब किए हैं। अब ऐसा नहीं कि सब पूरा मतलब जो कोर्स में था सब सम यहाँ पर मिलेगा आपको, नहीं, गिना चुना सम करके रखे हैं। आपको बताते हैं कैसे कौन सा गिना चुना सम। तो इसमें मेरा ज्योमेट्री वाला, मेंसुरेशन वाला इसमें है, और फिर इसमें है मेरा अलजेब्रा और साइड इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन, वो सब का नोट्स। और फिर ये है मेरा कंप्लीट अर्थमेटिक वाला पोर्शन इसमें है, और ट्रिगो का पोर्शन इसमें है। ठीक, तो अब बताते हैं कि मैं नोट्स कैसे बनाता हूँ। ये है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर। ठीक, तो ये एक मैप है, मतलब कि इस पूरे मतलब इस चैप्टर में क्या चलेगा उसका मैप है ये, मान लो आप। तो ये एक रेफरेंस के लिए। फिर उसके बाद पहला अपना लेक्चर कॉन्सेप्ट था ये, मतलब इंट्रोडक्शन लेक्चर ये था। तो इसमें मैप बस बताया गया था, तो इसको मैप के थ्रू हम अपने आप को मतलब बाद में कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी समझना हो तो यहाँ पर आकर हम देख सकते हैं, एक बार में तुरंत सम अप हो जाएगा। ठीक, और ये अपना था एक लेक्चर जिसमें पढ़ाया गया था CP या फिर SP अगर सेम रहा तो क्या करते हैं। तो उस हिसाब से ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद उस कॉन्सेप्ट के बाद 2 क्वेश्चन मैंने उस कॉन्सेप्ट का लिख लिया, ताकि हमको पता चले कि उस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन सब कैसा कैसा आता है। और उस कॉन्सेप्ट से मैंने 2 क्वेश्चन उठाकर लिखा जो मुझे हार्ड लगा या फिर समझने में ईजी लगा हमको बाद में जब समझना हो, वैसा टाइप का क्वेश्चन। ठीक, तो उस कॉन्सेप्ट का 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया। फिर आया दूसरा कॉन्सेप्ट जहाँ पर SP इज सेम। ठीक, तो इसमें का भी मैंने 2 क्वेश्चन लिख लिया,
ताकि मुझे बाद में रेफरेंस मिल सके कि हाँ इस कॉन्सेप्ट में ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है या फिर हार्ड है वैसा टाइप का। ठीक, तो उसी हिसाब से मैंने हर एक कॉन्सेप्ट का वो क्वेश्चन लिखा हूँ जो मुझे हार्ड लगता है या फिर किसी क्वेश्चन में फंस रहा हूँ या फिर बस समझने के लिए कि हाँ इस कॉन्सेप्ट में इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो उसी हिसाब से मैंने नोट्स बनाया है। ठीक, जैसे कि ये कॉन्सेप्ट है कि प्रॉफिट और लॉस इन द टर्म ऑफ एसपी और सीपी, तो इसमें से भी मैंने 2-3 क्वेश्चन बनाया है जिसमें जैसे मैं फंस रहा हूँ या फिर बस समझने के लिए वैसा टाइप का। ठीक है, तो इसी हिसाब से मैंने अपना पूरा नोट्स बनाया है और हर एक कॉन्सेप्ट से बस 2-3 क्वेश्चन ही लिखा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि नोट्स होता है भाई। और नोट्स देखकर बस दिमाग में चलना चाहिए कि हाँ इस कॉन्सेप्ट में ऐसा टाइप का क्वेश्चन सॉल्व होता है, इस तरह से सॉल्व होता है, वही बस आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो इसी हिसाब से मैंने अपना नोट्स बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि मैं अपना नोट्स कैसे बनाया हूँ। ठीक है, तो अब करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर लो या फिर चाहे आप अच्छे से नोट्स बना लो, अच्छे से समझ लो, लेकिन अगर आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया, और वो भी एक बार नहीं, सिलेक्शन उसी का होता है जो रिवीजन पे रिवीजन मारते रहे, मतलब 3 4 5 6 अच्छे से जितना बार आपसे रिवीजन हो सकता है आप रिवीजन करो। आपका जितना तगड़ा रिवीजन आपका उतना तगड़ा सिलेक्शन। यही मतलब लॉजिक है, मतलब लॉजिक क्या, यही सिस्टम ही है। जिसका अच्छे से मतलब रिवीजन कंप्लीट है, रिवीजन पे रिवीजन मारे जा रहा है, उसका सिलेक्शन पक्का है। बस सिलेबस कंप्लीट करने से सिलेक्शन नहीं होता, इतना हम लिख के दे सकते हैं। ठीक है, तो सिलेबस कंप्लीट हो तो उसके बाद रिवीजन पे रिवीजन मारते जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम इतना बार रिवीजन बोल रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है रिवीजन। और नहीं बोलेंगे रिवीजन। ओके, बाय। चल, तो इस वीडियो में इतना ही था और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट किया। ठीक है, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी मेरे तरह ही सिलेबस कंप्लीट कर लो, नहीं, आप समझो, देखो, समझो, उसके बाद आप अपने हिसाब से अपने तरीके से सिलेबस कंप्लीट करो। ऐसा नहीं कि मैंने उस तरह से किया तो मेरे तरह ही आप लग जाओ, नहीं, सबका अलग अलग मेंटेलिटी रहता है। तो आप अपने हिसाब से मतलब आइडिया देखो कौन कैसे कर रहा है, लेकिन आप अपने हिसाब से चलो कि हमको ऐसा ऐसा करना है, फिर आप मतलब अपने हिसाब से सिलेबस कंप्लीट करो। ठीक है, क्योंकि सबका अलग अलग रहता है, मतलब स्ट्रेटेजी, दिमाग, सब कुछ अलग अलग, तो आप अपने हिसाब से चलना। ठीक है, और इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और उम्मीद करते सही में आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट रहा मैथ को लेकर तो आप कमेंट कर सकते हो। और बस इतना ही, बाय। मेहनत करो, ताबड़तोड़ मेहनत करो, अपने लिए करो। ऑल द बेस्ट आपको अपने एग्ज़ाम के लिए।